सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल हमारी आवाज। सबसे पहले तो आप सभी से माफी। मैं पिछले लगभग एक साल से एक बड़े न्यूज चैनल की टीम में स्क्रिप्ट राइटिंग की जॉब कर रहा था। चैनल मैनेजमेंट ने मुझे अपने चैनल में वीडियोस ना बनाने की पाबंदी की शर्त पर जॉब दी थी। मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं था और अभी भी नहीं है। मैंने सोचा कि न्यूज चैनल बड़ा है तो मुझे पैसों के साथ साथ एक्सपीरियंस हासिल होगा, इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। अब रिजाइन कर दिया है। कुछ दिनों आराम करने के बाद अब फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इससे पहले हम अपना प्रोग्राम शुरू करें, आप सभी दर्शकों को रोशनी के त्योहार दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद। लीजिए दोस्तों, हाजिर है न्यूज चैनल हमारी आवाज का पहला सेगमेंट, शरारतें सोशल मीडिया की। वफा ढूंढने निकला था, वाईफाई मिल गया और उधर ही बैठ गया। तालिबानी सनातनी भाई भाई। तालिबान वालों में इतनी हिम्मत तो है कि दूसरे देश में जाकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। हमारे वाला तो अपने देश में भी नहीं कर पाता। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दिवाली पर मुझे सोन पापड़ी भिड़ाने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध ये यथोचित कार्यवाही की जाएगी। अगर साहब रेगिस्तान को समुद्र कह दें तो गोदी मीडिया उसमें नाव चलाने की क्षमता रखती है और भक्त उसमें सवार होने की। लक्ष्मी पूजन किसी भी दिन करो, कभी भी करो, लक्ष्मी जी जाएंगी तो अडानी अंबानी के पास ही, क्योंकि उल्लू तो उन्हीं के कब्जे में है। अगर आपके पास प्यारा सा परिवार, खाने की रोटी, सिर पर छत और 2 किलोमीटर तक कोई आरएसएस वाला पड़ोसी नहीं है तो आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आवाज के दूसरे सेगमेंट, ये भारत देश है मेरा की। दोस्तों, ये भारत देश है मेरा सेगमेंट में हम आने वाले कुछ दिनों यानी 14 नवंबर बिहार चुनाव के नतीजों तक बात करेंगे बिहार चुनाव की गहमा गहमी पर। दोस्तों, इस चुनाव की सबसे मजेदार बात यह है कि चुनावों की घोषणा से पहले भाजपा गठबंधन से शेरों की तरह मुकाबला करने का दावा करने वाले महागठबंधन के सभी दल आपस में कुत्तों की तरह लड़ते दिखाई दे रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा में जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जी से जी मिलाकर चल रहे थे, चुनावों की घोषणा के फौरन ही बाद विदेश में भाषण देते दिखाई दिए। लौट कर भी सीट बंटवारे के मुद्दे पर उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात करना गवारा नहीं किया। असमंजस की हालत यह है कि आज की तारीख में हम आपको ये भी नहीं बता सकते कि महागठबंधन का कौन सा दल कहां से और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। लगभग 10 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारकर कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस लड़ाकू सौतनों की तरह एक दूसरे के बाल खींच रही है। भाजपा के लोग इस तमाशे का मजा ले रहे हैं और मीडिया के सामने बगैरती के साथ दांत निकालकर इन पार्टियों के प्रवक्ता अपनी इस डॉग फाइट को फ्रेंडली फाइट कह रहे हैं। मजे की बात यह है कि राहुल तेजस्वी अच्छे से जानते हैं कि उनका मुकाबला एक ऐसी पार्टी से है कि जो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में महागठबंधन की लापरवाही की वजह समझ से बाहर है। काफी दिन पहले से असदुद्दीन ओवैसी और बिहार एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब सेक्युलर वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए महागठबंधन में शामिल होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ढोल बजाते हुए लालू यादव के घर पहुंच गए, लेकिन खुद को सेक्युलर, भाजपा विरोधी और दलित समर्थक कहने वाले कांग्रेस सहित सभी दलों ने ओवैसी की पार्टी को अछूत मानकर एमआईएम से किनारा कर लिया। ओवैसी समर्थक अब सवाल उठा रहे हैं कि जनता तय करे कि बीजेपी की बी टीम कौन है। अब जानकारों का कहना है कि एमआईएम को महागठबंधन में शामिल ना करने की वजह से लालू तेजस्वी की पार्टी आरजेडी को बिहार की सीमांचल इलाकों में बड़ा और काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहरहाल, नामांकन पत्रों की जांच के बाद शुरू होने वाले लोकतंत्र के इस संग्राम पर हम नतीजे आने तक गहरी नजर बनाए रखेंगे और छोटी से छोटी खबर आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया दोस्तों। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की अगले सेगमेंट, हमारी दुनिया की तरफ। दोस्तों, इस सेगमेंट में हम
दुनिया भर में होने वाली सियासी सामाजिक घटनाओं की खबर आपको बताएंगे। दोस्तों, पिछले दिनों दुनिया एक बड़े और तकरीबन नामुमकिन लग रहे राजनीतिक घटनाक्रम की गवाह बनी। लगभग सभी अरब देशों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें रंग लाई और मिस्र की राजधानी इजिप्ट में 20 से ज्यादा मुल्कों के लीडर्स इकट्ठा हुए, जहां हमास और इजराइल के बीच युद्ध बंदी का ऐलान किया गया। हालांकि न्योता मिलने के बावजूद हमारे इवेंट प्रेमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के कई प्रोग्राम पहले से ही तय थे, जिन्हें टाला नहीं जा सकता था। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की कहीं भी कुछ भी बोल देने की आदत और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी के चलते वहां किसी अप्रिय घटना की शर्मिंदगी से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है। बहरहाल मध्य एशिया में शांति रेगिस्तान में बारिश की बूंदों जैसा सुकून देने वाली है। हमास और इजराइल दोनों ने एक दूसरे के बंधक लौटाने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान ऐसे नेता हैं कि जो रूस यूक्रेन की जंग को खत्म करा सकते हैं। ट्रंप इजिप्ट से वॉशिंगटन लौटते हुए एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। ये पूछे जाने पर कि क्या दुनिया में कोई ऐसा लीडर है जो रूस यूक्रेन जंग को खत्म कराने में अहम रोल अदा कर सके, इसके जवाब में उन्होंने कहा, हाँ, एर्दोगान ऐसे लीडर हैं क्योंकि रूस उनका बहुत सम्मान करता है। रूस यूक्रेन जंग के रुकवाने की कोशिशों के लिए हमारी आवाज चैनल प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी शुभकामनाएं पेश करता है। हालांकि दुनिया भर में अपनी बकलोली के लिए जाने जाने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप की छवि हमारे देश में एक ऐसे आदमी की है जिसके बारे में कहा जाता है कि मुंह में आया बक दिया और गांव में आया हक दिया। आइए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाब लाजवाब। जय भारत नहीं, जय फिलिस्तीन। लेकिन आज बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ जो काम हो रहा है और वहां के अल्पसंख्यक अगर वहां पर अमानवीय तरीके से उन्हें मारा जा रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी तो अल्पसंख्यकों के बहुत बड़े लीडर हैं। वहां के अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं समझ पा रहे? क्यों सिर्फ उन्हें मुस्लिम अल्पसंख्यक नजर आता है, लेकिन इस्लामिक देश में हिंदू अल्पसंख्यक की आवाज, उसका दर्द नजर नहीं आता? अच्छी बातें बोलूंगा। आप में और हम में फर्क जानती हैं क्या है? मैं बांग्लादेश पे भी उतना ही दुखी हूं जितना गुजरात पे दुखी था, अहमदाबाद पे दुखी था, जितना राफा पे दुखी था और जितना गाजा पे दुखी था। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप गुजरात पे खुश थी, फिलिस्तीन गाजा पे आप बहुत खुश थी, आप सिर्फ बांग्लादेश पे दुखी हैं। यही फर्क हमारा आपका है। इसी को कहते हैं सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म। दोस्तों, अब हम आपको आगे दिखाएंगे जाहिल और नफरती चिंटुओं के बयान। जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। देश, समाज, संविधान, नैतिकता, यहां तक कि इंसानियत से भी दूर दूर तक का नाता ना रखने वाले इन लोगों को हम इस लायक भी नहीं समझते कि इनका जवाब दिया जाए। इनके बयानों पर हम बस इतना ही कहेंगे कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पेशकश। पसंद आने पर लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय भी हमको दीजिए। अब चलते चलते देखिए आज का वीडियो और हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय।